Hello everyone, so welcome you all. Here we will continue the same chapter, that is आपका यूनिट नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स. सो थर्मोडायनेमिक्स में जो बेसिक्स थे उसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे, कुछ डेफिनेशंस थी, वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. तो नेक्स्ट पार्ट आज हम करेंगे हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी. ठीक है, बट बिफोर दैट वन थिंग इज लेफ्ट, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो हम इसको भी कर लेते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है. वैसे तो रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है और इरिवर्सिबल भी आपको पता है, बट आप थर्मोडायनेमिक्स के टर्म पे आप इसको ऐसे समझोगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है इट टेक प्लेस इन स्मॉल स्टेप्स. बहुत सारे इनफाइनाइट स्टेप में ये आपकी प्रोसेस प्रोसीड होती है. ठीक है, जबकि ये क्या है कि इसको थोड़ा सा टाइम आपके ज़्यादा लगता है. क्लियर? ठीक है, मतलब कि आपके लास्ट स्टेप में एक मतलब बड़ा सा स्टेप में ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है. ये आपकी रिवर्स बैक हो सकती है और ये आपकी मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो जाती है बाद में. और इसमें रिवर्सिबल जो इरिवर्सिबल में है सिर्फ जब तक पूरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक नहीं. जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी देन आपकी इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो सकती है. तो इसको आप समझोगे कैसे कि सपोज कोई एक क्लोज वेसल है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पिस्टन लगा रखा है और यहाँ पर जो एनर्जी का चेंज है वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू वर्क हो रहा है. मैंने आपको प्रोसेस बताई हुई है ना कि आपका दो तरह से एनर्जी का एक्सचेंज होता है, बाय हीट एंड बाय वर्क. तो यहाँ पर जो है आपका सपोज ये आपके गैस फिल है और यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो है वेट्स रख रखे हैं, बहुत छोटे छोटे से वेट्स मैंने यहाँ पर आपके रखे हुए वेट्स. क्लियर? अब मैं क्या करती हूँ, दोनों क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर से लगेगा प्रेशर दैट इज पी एक्सटर्नल और जो इंटरनल इसको हम इंटरनल प्रेशर बोल सकते हैं या प्रेशर ऑफ गैस बोल सकते हैं. क्लियर? अगर दोनों प्रेशर आपके इक्वल हैं तो यहाँ पर कोई भी नेट आपका जो है पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा, कोई वर्क डन नहीं होगा. क्लियर? लेकिन मतलब किसी भी तरह की एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा अगर बोथ आर इक्वल. ठीक है, ओके. अब अगर मैं यहाँ से एक स्मॉल वेट हटा दूँ तो फिर क्या होगा? स्मॉल वेट हटेगा तो वेट हटने की वजह से जो पी इंटरनल है मीन्स पी एक्सटर्नल कम हो गया. ये वेट लगा रहा था ना, पी एक्सटर्नल कम हो गया और पी इंटरनल जो है वो थोड़ा सा आपका बढ़ गया. कितना? बिल्कुल स्मॉल वैल्यू से ही इंक्रीज हो गया. इस वैल्यू को हम क्या लिखते थे? डी. क्यों? पहले इसका वॉल्यूम कितना था और क्योंकि अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो ये फिर से ट्राई करेगा कि मुझे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना है और इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने के लिए ये अपना वॉल्यूम को थोड़ा सा रेज कर देगा. वाई? क्योंकि पी एक्सटर्नल थोड़ा सा कम हो गया. ये हो जाएगा, ये पहले वाला यहाँ तक ये बढ़ जाएगा. तो आप अब इसको देखो, ये जो चेंज है दिस इज स्मॉल चेंज डीवी जो हमने लिया वॉल्यूम का चेंज. तो ये छोटे छोटे स्टेप में अब यहाँ पर आपकी रिवर्सिबल हो सकती है ये रिएक्शन, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप है ये रिवर्सिबल हो जाएगी. ठीक है, अब होगा क्या देखो, जबकि ये गैस है और ये एक्सपेंड भी है. क्यों? क्योंकि प्रेशर हमने क्या किया है? एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा कम किया है. जब भी आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम करोगे तो गैस एक्सपेंड होगी. एक्सपेंड होती है गैस तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इट विल कॉज कूलिंग. ये क्या कॉज करेगी? कूलिंग कॉज करेगी. तो फिर क्या होगा? इसलिए हमने ये जो वॉल रखनी है, ये वॉल कैसे रखनी है? ये वॉल हमने रखनी है कंडक्टिंग. कैसे रखनी है? कंडक्टिंग रखनी है. तो अब क्या होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इनके बीच में. और आपने पढ़ा है कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, फ्लो कर जाएगी. क्लियर? और फिर से यहाँ पर आपकी ये तब तक फ्लो करेगी जब तक इसका भी टेम्परेचर वापस कांस्टेंट नहीं हो जाता. तो ये आपका वापस कांस्टेंट हो जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो जाएगी. फिर से आप वेट हटाओ, फिर से आपको वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर से आपका नीचे से वॉल्यूम बढ़ेगा और फिर से तब तक होगा जब तक आपका वापस इक्विलिब्रियम एडजस्ट नहीं हो सकता. तो ये आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है. और इरिवर्सिबल में क्या है कि आपका वेट है, सपोज एक बड़ा सा वेट रखा हुआ है,
क्या होती है, छोटे छोटे स्टेप होते हैं इसमें, और इसमें आपके बिग स्टेप में लास्ट स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसमें इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो जाती है छोटे छोटे स्टेप से। इसमें इक्विलिब्रियम ओनली तब एडजस्ट होगी जब वो प्रोसेस आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ वी विल डू आपके लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कुछ नहीं भाई, जो मैं आपको ऑलरेडी इतनी देर से बता रही हूँ कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये कोई भी सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, सपोज ए कंडक्टिंग वॉल है, क्लोज वैसे मैंने ले रखी, बट ये वॉल कैसी है, कंडक्टिंग है, इसमें से हीट का एक्सचेंज हो सकता है। क्लियर? ठीक है, ओके। क्लियर? तो अगर आपकी किसी भी तरह की गैस है, एक्सपेंड होती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई एक्सपेंड होगी तो कूल होगी, कूल होगी तो भाई कंडक्टिंग वॉल है, इट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता। ठीक है, तो यही कहता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? कि जब भी कोई प्रोसेस आपकी इक्विलिब्रियम में है और वहाँ पर कोई टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो बेटा हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अंटिल प्रोसेस आपकी फिर से इक्विलिब्रियम में नहीं होती, तब तक आपका हीट जो है हायर से लो टेम्परेचर पर आपके फ्लो करती रहेगी। आप इसको जनरल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। सपोज आपने एक मग लिया, कॉफ़ी ली हुई है, हॉट है कॉफ़ी एंड बाहर का टेम्परेचर कम है, अगर आप उस कॉफ़ी को थोड़ी देर रख दो तो ये आपकी कूल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम के अंदर जो लिया है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर क्या होगी, हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर? सेम एज अगर आपने जो कोल्ड ड्रिंक निकाल करके बाहर रखी हुई है, तो होगा क्या कि भाई आपने जो सिस्टम में जो कोल्ड ड्रिंक रखी है उसका टेम्परेचर कम है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, देन व्हाट विल बी हैपन कि आपका बाहर से हीट आपके अंदर फ्लो करेगी, सराउंडिंग टू सिस्टम फ्लो करेगी, और तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों के बीच में आपका टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो जाता है, इक्विलिब्रियम एडजस्ट नहीं हो जाती। सो दिस इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही है जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है? क्लियर? अच्छा, बट इसका हम थर्मोडायनेमिक में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? थर्मोडायनेमिक में रिप्रेजेंटेशन करेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, अगर आप स्मॉल चेंज करोगे तो स्मॉल चेंज यू कैन टेक डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में, आपको पता है। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर डेल्टा यू क्या है? दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा क्यू क्या है? दैट इज चेंज इन हीट, एंड डेल्टा डब्ल्यू क्या है? दैट इज आपका वर्क। क्लियर? अब इनके साइन कैसे प्रेडिक्ट होंगे? अगर इंटरनल एनर्जी जो है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी देख लेते हैं। सो इंटरनल एनर्जी क्या है? देखो, मोस्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वी विल टॉक अबाउट गैसेस स्टेट। हम गैसेस स्टेट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो गैसेस स्टेट में जब हम प्रोसेस को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो होता क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए इंटरनल एनर्जी जो है इट इज, हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर? क्यों काइनेटिक एनर्जी है? कि टोटल एनर्जी या टोटल आप जिसको आप बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो आपका सिस्टम, या जिसको आप इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो। क्या क्या होता है? सपोज कोई गैस है और इसके मॉलिक्यूल्स हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा? इन मॉलिक्यूल्स के अंदर की एनर्जी। क्लियर? कौन कौन सी हो सकती है? ये मॉलिक्यूल्स हैं और आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ट्रांजिशन करते हैं, मूव करेंगे इधर से उधर।
ठीक है। तो ये आपका एनर्जी ड्यू टू मोशन आप क्या लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने KT लिखा हुआ है, यानी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांजिशन, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होंगे, वाइब्रेशन भी होंगे मॉलिक्यूल में। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब जब भी कोई मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी ही होगी। कौन सी है, वाइब्रेशन वाली। सेम एज रोटेशनल एनर्जी, रोटेट का मतलब होता है अपनी उसमें आपका रोटेट करना, ठीक है। इसके अलावा कौन सी एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स में, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपकी किसकी वजह से होगी, जो आपकी फील्ड है मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वजह से, क्लियर। ये एक्सटर्नल कोई भी फील्ड है, इलेक्ट्रो आपकी जो स्टैटिक है फील्ड उसकी वजह से, तो ये आपकी एनर्जी है। अब सपोज हम बोलते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत कम या ना के बराबर होता है, क्लियर। तो अगर हम कोई भी एक्सटर्नल जो है वो नहीं लगा रहे तो आप इसको ध्यान से देखो, टोटल इंटरनल एनर्जी है क्या, इट इज काइनेटिक एनर्जी। तो हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं कि जो गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है दैट इज ऑल ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। किस वजह से होती है वो, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, क्लियर। अब हम इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सबसे पहले कैसा है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि ये जो एनर्जी है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ रिक्वायर्ड, ये आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, क्लियर। इसलिए हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। यू कैन से U2 माइनस U1, ये इसका फॉर्मूला है, क्लियर। इसका फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, ओके, ठीक है। क्या है इंटरनल एनर्जी की फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज स्टेट फंक्शन। किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। फिर उसके अंदर की एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी पाथ के, तो वो आपकी डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि इंटरनल एनर्जी है क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी आपकी एनर्जी वाले फॉर्म है आपने उन सारे फॉर्म को किसमें रखना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, किसमें, एक्सटेंसिव। तो इंटरनल एनर्जी कैसी है, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्लियर। कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे डेल्टा U की आइसोथर्मल चेंज के लिए। जब डेल्टा T आपका 0 है, आपको पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर आप रेज करोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या कांस्टेंट हो जाएगी, और डेल्टा U भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और आइडियल गैस, ठीक है। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर आइडियल गैस आपका डेल्टा U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज टोटली काइनेटिक एनर्जी फॉर गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब आप टेम्परेचर रेज करोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्लियर। अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, क्लियर, ठीक है, ओके। अगर हम डेल्टा U साइक्लिक प्रोसेस के लिए करें, साइक्लिक प्रोसेस, तो बेटा साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो है आपका मतलब मैंने पहले ही बोला कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट पर और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करेंगे, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे। और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है आपने यहाँ से स्टार्ट किया, घूम फिर करके आप यहीं आ गए उसी पॉइंट पे, तो इसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या है, दैट इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आपका डेल्टा U क्या हो जाएगा फॉर साइक्लिक प्रोसेस, इट विल बी 0, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज थी आपको समझ में आ गया क्या, ओके। नाउ वी विल डिस्कस हीट। अब देखो क्यों बोला गया कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, व्हाई, क्योंकि किसी की आप इंटरनल एनर्जी जो है वो आपकी किसके ऊपर आपका डिपेंड करती है, कैसे आपकी चेंज होगी, दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो हम उस
आपका जो इंटरनल जो एनर्जी का चेंज है वो हीट के थ्रू कब होगा, जब उनके बीच में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। क्लियर? ठीक है, तो हीट आपको समझ में आ गया कि हीट क्या है। जब दो सिस्टम जो हैं, चाहे वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में है, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए या इक्विलिब्रियम में लाने के लिए देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ हीट। और हीट का एक्सचेंज कैसे होगा, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ हीट के बारे में बता रखा है। अब यहाँ पर आपने जो थिंग है जो आपने याद रखनी है कि अगर हीट जो है इट इज गिवन टू द सिस्टम है, मीन्स सिस्टम को हीट दी जा रही है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव। सिंपल सी चीज है कि अगर आपका जो है सिस्टम है और उसको हम एनर्जी दे रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो आपकी उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो दैट इज व्हाई कि आपका क्यों जो है अगर सिस्टम को हम देते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये आपके सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है, मीन्स गिवन आउट हो जाती है सिस्टम से, ठीक है, किससे, सिस्टम से, तो फिर क्या होती है, इट विल बी नेगेटिव। तो दोनों के साइन याद रखना। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दिए हुए ना कि सिस्टम को हीट दी जा रही है तो वहां पर यू विल यूज पॉजिटिव साइन। अगर ये हो रहा है कि सिस्टम से हीट निकल रही है बाहर तो वहां पर आप नेगेटिव साइन को यूज करना। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हम वर्क डन में। तो किसी का भी एनर्जी चेंज कैसे हो सकता है, दो तरह से, क्यों से, बाय हीट एक्सचेंज एंड बाय वर्क डन। क्लियर? सो वर्क डन जो है it is a broad concept and we will discuss in the next video. So this is all about first law, clear, and heat and internal energy, और work है I will discuss later. So goodbye and have a nice day.